G7 समिट में पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का अहम पार्टनर बताया है। उन्होंने कहा साल 2026 का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार और टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खोल रहा है। भारत फ्रांस इनोवेशन पहल से दोनों देशों का टेक इकोसिस्टम करीब आया है। पीएम के मुताबिक दुनिया के आधे रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन अब अकेले भारत के यूपीआई से होते हैं। इसका इस्तेमाल अब एफिल टावर और पेरिस एयरपोर्ट पर भी किया जा रहा है। साथ ही 70 करोड़ यूजर्स वाला डिजी लॉकर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वॉलेट बन गया है। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। 2 सीटों के लिए हुई वोटिंग में एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल दातवाड़ी और जेएमवी के वैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में इंडी गठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई। सहयोगियों की क्रॉस वोटिंग से विधानसभा में संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस अपनी सीट बचाने में नाकाम रही। दिल्ली में आज बुलाई गई शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया। पार्टी ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक बागी हुए इन 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप दिया है। पत्र में इन सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट को मान्यता देने की मांग की है। साथ ही संसद में अपनी अलग सिटिंग अरेंजमेंट का भी अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी से जुड़ा अहम विधेयक पेश कर सकती है। एमपी सरकार का दावा है कि ड्राफ्ट में सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.25% बनाए रखने का फैसला किया है। श्रम और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जल्द ही कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज की रकम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस फैसले से देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यूक्रेन ने आज सुबह रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस का दावा है कि रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल से मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन सीधे रूस की राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। इस भीषण हमले में एक ऑयल डिपो तबाह हो गया। हमले के बाद मलबे से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मॉस्को के हवाई अड्डों पर उड़ानों को भी रोकना पड़ा।